आते ही बैटिंग आ गई गाइस, आप एंजॉय करोगे, मैं अच्छे से शॉट मारूंगा पक्का। हमारा टक टक भी दिखाना। आप एंजॉय करोगे, मैं अच्छे से शॉट मारूंगा पक्का। The journey starts today. The journey starts today. जहाँ पे बात होती है टॉप पोके गर्ल्स की, वहाँ पर सबसे पहले नाम मिस्टी और सेरेना का ही आता है। चाहे वो स्टाइल वाइज हो या फिर एटीट्यूड वाइज, ये दोनों बहुत ही ऑसम है। हम आज की वीडियो में हम इनको ही कंपेयर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे बैटलिंग स्टाइल से, सेकंड फैशन स्टाइल से, थर्ड ट्रैवलिंग टाइम विद ऐश, फोर्थ एटीट्यूड, फिफ्थ फैन बेस एंड सिक्स्थ योर ओपिनियन। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यानी कि बैटलिंग स्टाइल की। तो बैटलिंग स्टाइल में तो देखा जाए तो वैसे तो मिस्टी ही जीतेगी, बिकॉज मिस्टी एक जिम लीडर है सेरुलियन जिम की, और सेरेना एक पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनना चाहती है, और वैसे भी अभी तक बनी नहीं है क्योंकि कैलोस रीजन के बाद वो सीधे होयन रीजन गई थी, और होयन रीजन के बाद उसका अब तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गई है। शायद से वो पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बन गई या फिर नहीं बनी। अगर बनी है तो फिर अभी तक उसने कम बैक क्यों नहीं किया गैलार रीजन में। सो ये एक बहुत बड़ा सोचनीय बिंदु है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना यार। तो फिर अब हम बात करेंगे कि फैशन स्टाइल के बारे में। तो फैशन स्टाइल में सब जानते हैं कौन जीतेगा, सेरेना जीतेगी ऑफ कोर्स, बिकॉज सेरेना ने एक ही रीजन में, ये एक फैक्ट एज अ फैक्ट भी ले सकते हो इसको, कि सेरेना ही एक ऐसी पोके गर्ल है जिसने एक ही रीजन में इतने सारे ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स चेंज किए है। तो इसको आप एज अ फैक्ट ले लो तो सही रहेगा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे फैशन स्टाइल के बारे में। तो फैशन स्टाइल में तो सेरेना मैम ही जीतेगी, तो सेरेना जीतेगी इस राउंड को। तो मिस्टी का होता है 1 पॉइंट जो कि वो बैटलिंग स्टाइल में जीती थी, और सेरेना का होता है 1 पॉइंट जो कि वो फैशन स्टाइल में जीती है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड, जो कि है ट्रैवलिंग टाइम विद ऐश केचम। तो अब देखा जाए तो ट्रैवलिंग टाइम में जीतेगी मिस्टी, बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम में हमें दिखाया गया था कि एक तो मिस्टी 2 रीजन ट्रैवल किए, 3 रीजन ही कह सकते हैं, 3 रीजन तो वैसे कहेंगे नहीं हम, लेकिन एक तरीके से इसने 3 रीजन ही कर लिए, क्योंकि ये इसने होयन रीजन में भी आई थी। खैर इसने इतना टाइम नहीं दिया था होयन रीजन में, लेकिन कैंटो और जोटो इसने पूरे ऐश के साथ रहे हैं, ऐश के साथ गुजारे हैं। तो इस हिसाब से तो ये राउंड तो मिस्टी जीतेगी, और सेरेना जी ने सिर्फ एक ही रीजन जो कि था कैलोस रीजन ही गुजारा है ऐश के साथ। तो ट्रैवलिंग टाइम विद ऐश में तो मिस्टी जीतती है। तो सेरेना अब देखते हैं कमबैक करती है तो फिर उसका ट्रैवलिंग टाइम उसका और उसका सेम हो सकता है अगर पूरे रीजन रहती है तो। लेकिन मेरे सच्चा दिल से बताऊं तो मेरा ओपिनियन कुछ भी नहीं है इस बारे में कि सेरेना आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इस राउंड की विजेता है मिस्टी। तो मिस्टी के होते हैं 2 पॉइंट्स, और अभी तक हमारी सेरेना मैडम 1 पे ही अटकी हुई है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ, जो कि है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में देखा जाए तो दोनों ही बहुत तगड़ी है मैम, क्या बोलूं। मिस्टी की तरफ देखो तो मिस्टी ही बहुत बढ़िया है, और सेरेना की तरफ देखो तो सेरेना भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अब इसमें मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि एटीट्यूड में कौन ज़्यादा बढ़िया है। तो वैसे देखा जाए तो एटीट्यूड में ये दोनों ही ज़्यादा बढ़िया है, दोनों ही बहुत बढ़िया है। तो इस राउंड की तो ये दोनों ही विजेता है। तो मिस्टी मैडम जी के होते हैं पूरे 3 पॉइंट्स, और सेरेना के 2 पॉइंट्स हो गए क्योंकि ये राउंड भी सेरेना ही जीतती है। तो दोनों के 1-1 पॉइंट्स होते हैं इस राउंड में। तो फिर मिस्टी के 3 पॉइंट्स होते हैं और सेरेना के 2 पॉइंट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ यानी कि फैन बेस के बारे में। तो फैन बेस में अगर हम देखें तो फैन बेस तो सबसे ज़्यादा सेरेना का ही है, बिकॉज सेरेना ने जो चीज़ कर दी थी ना वो वाले एपिसोड में सब जानते हैं। तो इसी वजह से देखा जाए तो फैन बेस तो सेरेना का ही ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ कैलोस रीजन। कैलोस रीजन एक बहुत ही बढ़िया रीजन है, अधिकतर लोगों का फेवरेट रीजन कैलोस रीजन ही होता है। तो
फैन बेस में तो सरीना का कोई मुकाबला नहीं है और मिस्टी का भी है बहुत तगड़ा फैन बेस है, लेकिन देखा जाए एज कम्पेयर टू सरीना उसका इतना फैन बेस नहीं है। तो इस राउंड की विजेता है हमारी सरीना मैडम जी। तो तालियां हो जाए सरीना मैडम जी के लिए। तो देखा जाए तो इस राउंड की विजेता है सरीना। तो दोनों का होता है 3-3 पॉइंट। तो अब लास्ट आता है 6th एंड फाइनल राउंड, जो कि बहुत ही तगड़ा है। योर ओपिनियन। अब योर ओपिनियन में ऐसे कह रहा हूँ कि कैसे होगा। अब वो इस तरीके से होगा कि ऊपर एक आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, हाँ आगे ना, हाँ तो उस पर ही आप वोट करिए कि आपकी फेवरेट पोकेगर्ल कौन है। तो जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे आप वही समझ लेना कि इस राउंड की विजेता वही है और सबसे बेस्ट पोकेगर्ल भी वही है। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब कहते हैं लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना, प्लीज़ कर दो ना यार, प्लीज़। हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।